अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रात की बात आपके साथ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज का मेरा टॉपिक है बहुत ही स्पेशल उन औरतों के लिए जिनमें ये आदतें पाई जाती हैं। वैसे तो हर इंसान में अच्छी या बुरी आदतें पाई जाती हैं, इसी तरह औरतों में भी कुछ ना कुछ ऐसी आदतें पाई जाती हैं जो मर्दों को बिल्कुल पसंद नहीं होती या मर्द उनसे नफरत करते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि वो कौन सी आदतें हैं जिनको मर्द पसंद नहीं करते। ये सारी आदतें एक औरत में तो नहीं पाई जाती, या एक न एक आदत तो किसी न किसी औरत में ज़रूर पाई जाती है। और हो सकता है कि ये आदतें किसी एक औरत में बिल्कुल भी ना पाई जाती हो। तो ये तो आपने ही फैसला करना है कि आप में या और किसी इर्द गिर्द की औरत में कौन सी आदत पाई जाती है जिसको उसका आदमी, उसका शौहर पसंद नहीं करता। मन है गलत घर में दाखिल होना। जी हाँ, जब मर्द सुबह का थका हारा घर वापस लौटता है तो उसके जहन में होता है जब वो घर पहुंचेगा तो उसको एक साफ सुथरा घर मिलेगा और पका हुआ ताज़ा फ्रेश खाना मिलेगा और उसकी बीवी मुस्कुराती हुई उसका इस्तकबाल करेगी। लेकिन जब इसके बरक्स आदमी घर में, शौहर घर में दाखिल होता है और वो देखता है कि घर हर तरफ बिखरा पड़ा है और बच्चे झगड़ा कर रहे हैं या मोबाइल में लगे हुए हैं और बीवी जिस तरह सुबह छोड़ कर गया था उसी तरह बैठी हुई है, तो उसे ऐसे लगता है कि वो अपने घर में नहीं बल्कि वो किसी गलत घर में दाखिल हो। जब औरत से पूछा जाता है कि वो सुबह से क्या कर रही थी, या तो वो अपनी खराब तबीयत का बहाना लगा देती है या बताती है कि मैं तो सुबह से काम ही कर रही थी। इतनी मेहनत के बावजूद नज़र नहीं आता कि औरत अगर सुबह से काम कर रही थी तो उसका कोई तो रिजल्ट नज़र आना चाहिए था। जब शौहर घर आया है तो ना उसके लिए खाना तैयार है, ना बच्चों की कोई तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया गया है, ना बच्चों को नहला धुला के अच्छे कपड़े पहनाए गए हैं, तो कोई रिजल्ट घर में नज़र नहीं आ रहा होता। इसके बरक्स आदमी महीना भर काम करता है तो महीने के एंड पर नज़र आ रहा होता है कि जब वो तनख्वाह लाता है और घर के सारे अखराजात पूरे करता है। आपने देखा होगा कि मर्द हजरात जहाँ पर काम कर रहे होते हैं वो बेचारे दोपहर के खाने में क्या खा रहे होते हैं। अपने इर्द गिर्द छोटे छोटे होटलों पे, ढाबों पे दाल रोटी खाकर गुजारा कर रहे होते हैं, या फिर कोई समोसे खा लिए या दही भल्ले खा लिए। बहुत से मर्द हजरात तो सिर्फ चाय और बिस्कुट खाकर गुजारा कर लेते हैं, ये कह करके बहुत जल्द हम घर चले जाएंगे, छुट्टी होने वाली है और घर जाकर ही कोई अच्छा खाना खाएंगे। लेकिन घर आने पर उनको कुछ भी ऐसा नसीब नहीं होता, वो बहुत देर तक भूखे जलते भुने बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर पता चलता है कि ये औरत की नाअहली है जो उसको दुरुस्त करनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी मर्द हजरात अपनी फैमिली को किसी भी रोज़ या रोज़ शाम को बाहर लेकर जाते हैं तो उनकी कोशिश होती है अच्छे से अच्छा खाना खिलाया जाए, बीवी बच्चों की फरमाइश पूरी की जाए और बीवी बच्चों की ख्वाहिश के चाहत के मुताबिक उनको अच्छा खाना खिलाया जाए। और वो ये हर मुमकिन कोशिश करता है, अपनी सेहत दांव पर लगा लेता है, लेकिन वो कोशिश करता है कि उसके बीवी बच्चे सेहतमंद नजर आए। तो वो यही चीज़ अगर औरत सोच लेती है कि मर्द उसके लिए कितना कुछ करता है और इसके बावजूद औरत इस चीज़ का ख्याल नहीं रखती कि उसने उसके मर्द की क्या चाहत है और उसने उस चाहत को पूरा करना है, तो इसमें बड़े अफसोस की बात है। यहाँ तक कि जब मर्द हजरात कपड़े खरीदते हैं तो मर्दों के पास सिर्फ एक सूट होता है, लेकिन इसके मद्दे मुकाबिल औरतों के पास, बच्चों के पास 4-4 सूट होते हैं। इसके बावजूद भी औरतें यही कहती हुई नज़र आ रही होती हैं कि हमारे पास कपड़े नहीं हैं, जबकि वो मर्दों की निस्बत ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े पहनती हैं और मिकदार में भी ज़्यादा होते हैं। तो इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ देने के बावजूद औरतें ये नहीं देखती कि उनके मर्द को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी क्या चाहत है। तो आप लोगों को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जब मर्द आपके लिए इतनी कुर्बानियाँ दे रहा है तो आप मर्द के आने पर उसके लिए ताज़ा खाना बनाएं और घर को साफ सुथरा रखें। पॉइंट नंबर 2, औरत मर्द की हाँ में हाँ नहीं मिलाती। यहाँ बहुत सी औरतें मुझसे इत्तेफाक करेंगी कि वाकई मर्दों को ये बात बहुत बुरी लगती है, बहुत नागवार गुजरती है और औरतों की ये आदत बहुत नफरत के काबिल होती है कि वो मर्दों की हाँ में हाँ नहीं मिलाती, बल्कि इस बात पे अना बना लेती हैं और अकड़ के रहती हैं कि भाई हमसे झूठी तारीफ नहीं होती, हमसे चापलूसी नहीं होती या हमसे मक्खन नहीं लगाया जाता। तो उनको ये बहुत नागवार गुजरता है कि वो मर्द की हाँ में हाँ मिलाएं और मर्द को इस बात से बहुत ज़्यादा नफरत होती है। यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल ले लें। 2 दोस्त एक ऑफिस में काम करते हैं। एक दोस्त का कहना है कि जितनी मुझे तनख्वाह दी जाती है उतना मैं काम कर देता हूँ, जबकि दूसरा दोस्त है वो अपने
बॉस की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है, चापलूसी लगाता है और उसे मक्खन लगाता है और उसके हर बात में की हाँ में हाँ मिलाता है। तो बॉस उससे बहुत ज़्यादा खुश है, उसकी सैलरी में भी इजाफा कर देता है और उसको ज़्यादा प्रमोशन देता है और उसके ज़्यादा ख्याल रखता है और उसे ही हर बात में याद रखता है, जबकि दूसरे दोस्त को इग्नोर करता है। तो यहाँ पे फ़ायदा किसका हुआ, पहले वाले दोस्त का या दूसरे दोस्त का जिसने अपने बॉस की हाँ में हाँ मिलाई? फिर ये तो आपका शौहर है, इसकी हाँ में हाँ मिलाने में क्या बुराई है? यहाँ पर मैं सारी औरतों के बारे में तो नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ औरतें ज़रूर ऐसी होती हैं जब वो बाजार जाती हैं तो वो दुकानदार से बहुत ही अच्छे तरीके से खुश इखलाकी से बात कर रही होती हैं। उनका लहजा बहुत ही नरम और अच्छा होता है। अगर वो औरतें अपने शोहरों के साथ भी इसी तरह अच्छे तरीके से पेश आएँ और अपने लहजे को नरम रखें और इसी तरह खुशगवारी से अपने माहौल को खुशगवार करें अपने अंदाज से, अपने लहजे से, तो आपका घर जन्नत बन सकता है। फर्ज के तौर पर अगर मियाँ अगर कोई वीडियो देख रहा है और आपको आवाज़ देकर बुलाता है, ये देखें ये वीडियो कितनी अच्छी है, इसकी एक्टिंग कितनी अच्छी है, इसका बैकग्राउंड कितना अच्छा है, तो आप भी उसकी हाँ में हाँ मिला सकती हैं। हाँ बिल्कुल इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी वीडियो है। तो इसमें आपका क्या जाता है, क्या बुराई है इस चीज़ में कि अगर थोड़ी सी अगर आप हाँ में हाँ मिला लेती हैं? और अगर वक्ती तौर पर आप हाँ में हाँ मिला लें और आपको लगता है कि आपके शौहर ने कोई ऐसी बात की है जिसका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है या वो बात गलत हो सकती है, उसका नुकसान हो सकता है, तो आप कुछ देर बाद जब मामला रफा दफा हो जाए, ठंडा हो जाए, तो आप कुछ देर बाद उससे ये प्यार से इज्जत से बता सकते हैं कि अगर आप भी ठीक कह रहे हैं, ये अगर ऐसे नहीं ऐसे अगर कर सकते हैं तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। आपकी बात भी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन अगर जो बात मैं बता रही हूँ उसमें ज़्यादा फ़ायदा है, तो कोई शक नहीं कि शौहर आपकी बात सुनेगा भी और मानेगा भी, और इससे आपके शौहर के दिल में आपकी इज्जत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपसे ज़्यादा मोहब्बत करेगी। पॉइंट नंबर 3, बीवी शौहर को माँ की तरह ट्रीट करती है। सारी औरतों का तो नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत सी औरतों में बहुत ज़्यादा रोक टोक की आदत होती है, जो बात बात पे अपने शौहर को रोक रही होती है, यहाँ नहीं जाना, वहाँ जाना। कल भी आप गए थे, आपने बहुत ज़्यादा देर लगाई, आप रोज़ रोज़ जाने लग गए हैं, या बहुत ज़्यादा नसीहतें कर रही होती हैं, ऐसे ना करें, वैसे ना करें, इस तरह करने से नुकसान होता है या इस तरह करने से फ़ायदा हो जाएगा। तो बहुत से समझा जा सकता है कि यहाँ पर औरत की कहीं ना कहीं केयर भी शामिल है, मोहब्बत भी शामिल है, लेकिन हर मर्द इस बात को नहीं समझता, वो नेगेटिव ले लेता है और उसे ये बात बहुत ज़्यादा नापसंद लगती है, बहुत ज़्यादा नागवार गुजरती है, और यहाँ कहीं ना कहीं ये बातें भी नफरत का बायस मान जाती हैं। और बहुत सी औरतों में ये आदत भी होती है, वो कहीं भी बैठी हों लफ्ज़ों में मर्दों की पिटाई शुरू कर देती हैं कि इसमें तो ये बुरी आदतें पाई जाती हैं, ये तो सोते वक्त खराटे ले रहे होते हैं, इनको सही तरह खाना नहीं आता, बैठना नहीं आता, सोना नहीं आता, तो इनकी बहुत सी आदतें ऐसी हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो आप बिल्कुल महफिल में जाकर ऐसी कोई बात ना करें, अपने शौहर को डिग्रेड ना करें, उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश ना करें। आखिरकार वो आपके मिजाजी खुदा है, तो आप उनकी इज्जत करें और इस बात का ख्याल रखें। ये रोक टोक, नसीहतें और ये बातों से पिटाई अपने बच्चों पर ये अमल दोहराएं। बच्चे हैं ना, आपके माँ बनने का रुतबा वहाँ पर आप इस्तेमाल करें। अगर आपके शौहर को ये बातें पसंद नहीं है तो आप इनसे बाज रहें, अपने आप को कंट्रोल में रखें और अपने घर को ख़राब होने से बचाएं और अपनी नसीहतें अपने बच्चों पर दोहराएं। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 पर। पॉइंट नंबर 4 है, जब बीवी अपने आप को महान हस्ती समझती है। जी हाँ, ये मसला, ये प्रॉब्लम, ये बुरी आदत सिर्फ उन औरतों में ज़्यादातर पाई जाती है जो आउट ऑफ फैमिली से आती हैं। जी हाँ, जो फैमिली वाली औरतें होती हैं, जो अपने ख़ानदान से आती हैं, मामू चाचे ताई की बेटियाँ होती हैं, उनका तो पता होता है कि वो कैसे बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है और वो क्या है। जी हाँ, जो इस तरह की बीवियाँ समझती हैं कि जो हूँ मैं ही हूँ। अगर उनकी तालीम ज़्यादा है तो इसी का ढंडोरा पीटती रहती हैं हर जगह पर कि भाई मैं ही इनसे ज़्यादा तालीम याफ्ता हूँ। वो समझती हैं कि अगर मैं तालीम याफ्ता ज़्यादा हूँ तो मुझ में ज़्यादा समझ है, मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। तो ये बात भी मर्द को बहुत ज़्यादा नागवार गुजरती है, नापसंद लगती है और काबिले नफरत हो जाती है। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि मर्द को औरत की इस महान हस्ती होने से नफरत होने लगती है।
तो भाई ये सब बाबा आदम की औलाद हैं। किसी अल्लाह ताला ने फरमाया किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फौकियत हासिल नहीं। तो औरत को तो बिल्कुल भी मर्द के ऊपर कोई फौकियत हासिल नहीं है। तो औरतें, बहुत सी औरतों को आदत होती है वो अपने बैकग्राउंड को लेकर बड़ी लंबी लंबी छोड़ रही होती हैं। भाई हमारे घर तो ये पकता है, वो बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाए जाते हैं, बड़ी मेहमान नवाजियाँ की जाती हैं, हम तो बड़ा अच्छा खाने वाले हैं, बड़ा अच्छा पहनने ओढ़ने वाले हैं। अपने शोहर को और अपने भाइयों से कंपेयर कर रही होती हैं। भाई हमारे भाई तो इतना कमाते हैं, इतने ठाट बाट वाले हैं, इतने ताल्लुकात वाले हैं। और नहीं तो अपने बहनोइयों से ही कंपेयर कर रही होती हैं। हमारी दूसरी बहन ज़्यादा सहूलत में है, मेरा बहनोई मेरी बहन को ज़्यादा खुश रखता है, ऐसे ऐसे कपड़े ज्वेलरी लेकर देता है, बड़े एक्सपेंसिव जूते होते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च करता है। और इसी तरह यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा मर्द की नफरत बढ़ जाती है जब मर्द के अपने भाई से औरत उसको कंपेयर करती है कि तुम्हारा भाई अपनी बीवी पे ज़्यादा खर्च करता है, वो हमसे ज़्यादा खुशहाल हैं, वो ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा हैंडसम है। तो ये बात तो मर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे होती है और बहुत ही ज़्यादा नागवार गुजरती है। तो भाई मर्द का बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने रुतबा बनाया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर मेरे बाद मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो वो औरत को देता कि वो अपने शोहर को करे। तो भाई आपका शोहर गरीब है या ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं है या ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दर्जे में कम तर है, बल्कि उससे ज़्यादा दर्जे वाला आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता। आप उसकी इज़्ज़त करें, आप उसकी कदर करें, आप उससे मोहब्बत करें ताकि ये काबिल नफरत बात को ये इज़्ज़त और मोहब्बत में बदला जा सके। बहुत सी औरतों को तो इतनी बुरी आदत होती है, वो इस हद तक गिर जाती हैं जब वो किसी महफिल में बैठी होती है, किसी अपनों के दरमियान में बैठी होती है, तो वो अपने मर्द को इतना डिग्रेड करती हैं कि लो जी भाई शादी से पहले तो ये इतने बेवकूफ़, इतने काम अकल थे, इतने हैंडसम नहीं थे, इतने गुड लुक नहीं थे, ये तो मैंने शादी के बाद इनको इतना खूबसूरत हैंडसम बना दिया, ये तो बिल्कुल जानवरों की तरह ट्रीट करते थे, अब तो मैंने इसे इंसान बना दिया है। तो खुदा के लिए अपने शोहर को दूसरों के सामने इतना डिग्रेड ना करें। अगर आप अपने शोहर को इज्जत देंगी, उसे बादशाह बनाएंगी, तो बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि आप ही उस घर की मलका हैं, अपने शोहर के दिल की मलका हैं। आपको भी मोहब्बत मिलेगी, इज्जत मिलेगी। तो आपको इन बातों का ख्याल रखना होगा। इन बातों से नफरत बढ़ती है, मोहब्बत कम होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर जन्नत बने तो आप अपने शोहर की इज्जत करें और शोहर अपनी बीवी की इज्जत करें। पॉइंट नंबर 5, मुंह बनाना। औरतों का मुंह बनाना मर्दों को सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। ये सबसे ज़्यादा काबिल नफरत बात लगती है कि जब मर्द थका हारा सुबह का या शाम को घर आता है और औरत का मुंह बना हुआ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी हो जाता है और उसको इस बात से बहुत ज़्यादा चिढ़। दिन भर सारे काम करती है, घर को साफ सुथरा रखती है, बच्चों की तालीम व तरबियत करती है, ससुराल वालों का भी ख्याल रखती है और मेहमानों की मेहमान नवाजी करती है। सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन उसमें सबसे बुरी आदत है कि वो मुंह बना के रखती है। शादी के शुरू के दिनों में तो बहुत से मर्द इस बात को नखरा समझकर सह रहे होते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनको अंदाज़ा होता है कि ये बुरी आदत इस औरत में पाई जाती है और फिर वो इस बात से नफरत करने लगते हैं और गुस्से से बोलने लग जाते हैं और वो ये बात आहिस्ता आहिस्ता उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। इसी बुरी आदत की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मर्द औरत को लिफ्ट कराना छोड़ देता है और इग्नोर करना शुरू कर देता है। यही बुरी आदत अगर औरत में बहुत ज़्यादा शदीद पाई जाती है तो ये बात आहिस्ता आहिस्ता उसके बच्चों में कन्वर्ट हो जाती है और इस चीज़ से वो डबल तकलीफ उठाती है। जवानी में उसकी इस बुरी आदत की वजह से वो खुद परेशान रहती है और बुढ़ापे में ये आदत जब बच्चों में मुंतकिल हो चुकी होती है तो बच्चों का मूड देख के मुंह बनाना देख कर वो परेशान हो रही होती है। ज़्यादातर औरतों का मुंह बनाने की वजह के पीछे यही वजह होती है कि जी आज बच्चों ने बहुत तंग किया है या बच्चे बात नहीं मान रहे या इन लॉस में से किसी की बात बुरी लग गई है, आज सास ने ये कह दिया, आज नंद से झगड़ा हो गया है या फिर बहुत सी औरतों को ये प्रॉब्लम होती है कि उन्होंने बहुत बड़ी डिमांड अपने शौहर के सामने रखी होती है कि हमें ये खरीदारी करवा के दें, ये करवा के दें और वो उनके शौहर अफोर्ड नहीं कर रहे होते। इस बात पर भी उन्होंने मुंह बनाया होता है। तो बात पर मुंह बनाने से उनके शौहर को अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो किस बात पर उन्होंने मुंह बनाया हुआ है
और वो कि इसी बात को लेकर उनके घर में बदमज़गी बनी होती है, नातफाकी हो रही होती है। अगर मुंह बनाने से बेबरकती होती है घर में, घर की खुशहाली ख़त्म हो जाती है। तो बजाय अगर अब इस बात के कि अगर आप मुंह बनाती हैं, इस बात को छोड़कर अगर आप अपनी जो आपको टेंशन है, परेशानी है, उसको आप अपने शौहर के साथ शेयर करें और उस मसले का हल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राज की बात आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।